एक बार बुद्ध अपने भिक्षु के साथ भिक्षाटन के लिए एक गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग जाता है। कांटा इतना तीक्ष्ण होता है कि चुभते ही रक्त की धार निकलने लगती है। बुद्ध के भिक्षुक ने रक्त रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैरों में बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर पाओगे। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया। ये कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपा करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुमको इस कांटे से होकर गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपनी कदम को आगे बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा लेने के लिए दूसरे गांव भी तो जा सकते थे, लेकिन फिर ये कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यह बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों के भीड़ में एक सुमित नाम का युवक था जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो रहा था। सुमित दौड़कर बुद्ध के पास आया और उनके सामने से कांटों को हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं सुमित को रोकने लगे। गांव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। सुमित ने किसी की न सुनी और कांटे को हटाते हुए बोला, भगवान आप इन मुट्ठी भर लोगों के लिए आपको कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सुमित पीछे हट गया। हे भगवान आप मुझे छूकर आप अपने आप को अपवित्र ना करें और दूषित ना करें। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कभी कोई भी चीज दूषित नहीं होती। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा और ईर्ष्या से दूषित है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ही ज्ञानी कहते थे। तुमको जाति धर्म का कोई भी ज्ञान नहीं है। तुम तो पाखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी नहीं है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी के लिए एक समान से रूप से प्यास बुझाती है। खुले जंगलों की हवा में कोई भेदभाव नहीं होती है। खुला आसमान हमारे पिता के समान परस्वी है। सृष्टिकर्ता ने भी हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं किया, फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इतना ही कहते हैं तो सुमित को अपना भिक्षुक क्यों नहीं बना लेते? बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है। अगर सुमित तुम चाहते हो मेरा भिक्षु बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण से सुमित पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बन जाता है। इस पूरे विवरण में केवल सुमित का ही जीवन बदला, शेष सभी लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ।